सुबह के सबसे शांत और खामोश पल को ही हिंदू धर्म में ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं। ये वो समय है जब रात अपने अंतिम चरण में होती है और सूरज निकलने वाला होता है। संस्कृत में ब्रह्म का मतलब है सृष्टि के कर्ता या अल्टीमेट नॉलेज, और मुहूर्त एक टाइम यूनिट है 48 मिनट्स का। ब्रह्म मुहूर्त रात के 14th मुहूर्त में आता है, जो सनराइज से 1 hour 36 मिनट्स पहले शुरू होते हैं, यानी आमतौर पर 3:30 से 5:30 सुबह के बीच। ये सिर्फ एक टाइम नहीं, बल्कि एक स्टेट ऑफ हाइटेंड प्योरिटी और क्लैरिटी का टाइम है, जब कॉस्मोस, बॉडी और माइंड एक यूनिक अलाइनमेंट में होते हैं। एंशिएंट सेजेस कहते थे कि ब्रह्म मुहूर्त में कॉस्मिक एनर्जी और स्पिरिचुअल वाइब्रेशंस पीक पर होते हैं। ये एक आइडियल टाइम है मेडिटेशन, प्राणायाम, मंत्र चैंटिंग और सेल्फ रिफ्लेक्शन के लिए। ये वक्त नेचर और माइंड के बीच एक नेचुरल रेजोनेंस क्रिएट करता है, जिससे अवेयरनेस और इंट्यूशन नेचुरली एनहांस होती है। मॉडर्न साइंस भी इस बात को सपोर्ट करती है। पीनियल ग्लैंड इस वक्त मेलेटोनिन का पीक सेक्रीट करता है, जो स्लीप साइकिल रेगुलेट करता है, मूड स्टेबलाइज करता है और स्ट्रेस रिड्यूस करता है। साथ ही ऑक्सीजन की मात्रा ज्यादा होती है, जिससे ब्लड और ब्रेन के सेल्स का फंक्शन ऑप्टिमाइज होता है और बॉडी नेचुरली डिवाइटलाइज्ड फील करती है। आयुर्वेद के हिसाब से ब्रह्म मुहूर्त वात दोष का डोमिनेंट फेज है। वात की क्वालिटीज लाइटनेस, क्लैरिटी और मूवमेंट मेंटली और फिजिकली एडवांटेजेस हैं। ये वक्त डाइजेशन इंप्रूव करता है, टॉक्सिन्स नेचुरली कम होते हैं और प्राणा का फ्लो मैक्सिमम होता है। अगर इस वक्त आप साधना या योगा करते हैं तो ये एनर्जी और फोकस को एनहांस करता है। एटमॉस्फेयर शांत और सात्विक होता है, डिस्ट्रैक्शंस मिनिमल होते हैं और माइंड नेचुरली इंट्रोस्पेक्टिव स्टेट में आ जाता है। ये टाइम सेल्फ डिसिप्लिन और लाइफस्टाइल अलाइनमेंट डेवलप करने के लिए भी परफेक्ट माना जाता है। स्क्रिप्चर्स भी ब्रह्म मुहूर्त की इंपॉर्टेंस को हाईलाइट करते हैं। अष्टांग हृदय कहता है कि ब्रह्म मुहूर्त में उठना हेल्थ प्रोटेक्ट करता है, लाइफ स्पैन एक्सटेंड करता है और स्पिरिचुअल ग्रोथ को सपोर्ट करता है। वेदास और पुराणास कहते हैं कि ये आइडियल टाइम है नॉलेज एब्जॉर्प्शन और मेडिटेशन के लिए, क्योंकि सत्व गुण डोमिनेट करता है। सत्व गुण से क्लैरिटी, प्योरिटी और हार्मनी डेवलप होती है, जो राजस एक्टिविटी और तमस इनर्शिया से काफी अलग है। इस वक्त की प्रैक्टिस से माइंड नेचुरली पॉजिटिव और काम स्टेट में आ जाता है, जो पूरे दिन की प्रोडक्टिविटी और फोकस को एनहांस करता है। मॉडर्न फिजियोलॉजी के पर्सपेक्टिव से भी ये समय रिमार्केबल है। सर्केडियन रिदम्स के अकॉर्डिंग सुबह के अर्ली आवर्स में हार्मोनल बैलेंस ऑप्टिमल होता है, कोर्टिसोल रेगुलेट होता है, मेटाबॉलिज्म एक्टिवेट होता है और ब्रेन की कॉग्निटिव फंक्शंस पीक पर होती हैं। नेसेंट ऑक्सीजन की वजह से सेलुलर फंक्शन और एनर्जी प्रोडक्शन बूस्ट होता है। ये कॉम्बिनेशन नेचुरल रेजुविनेशन और अलर्टनेस के लिए परफेक्ट है। अगर आप रेगुलर रूटीन में ब्रह्म मुहूर्त प्रैक्टिस करते हैं तो ये माइंड, बॉडी और एनर्जी लेवल्स में लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी ला सकता है। ब्रह्म मुहूर्त का यूज दिनचर्या के पार्ट के रूप में किया जाता है। दिनचर्या एक डेली रूटीन है जो बॉडी और माइंड के नेचुरल रिदम्स के साथ अलाइन करता है। सुबह के अर्ली आवर्स में उठना, लाइट स्ट्रेचिंग, प्राणायाम, मेडिटेशन और मंत्र चैंटिंग, ये सब प्रैक्टिसेस वात डोमिनेंट फेज के बेनिफिट्स को मैक्सिमाइज करते हैं। इस वक्त की शांति और क्लैरिटी साधना को डीपली इंपैक्टफुल बनाती है और माइंड नेचुरली फोकस और कामनेस डेवलप करता है। ये प्रैक्टिस आपके कंसंट्रेशन और प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज को भी एनहांस करती है, क्योंकि माइंड नेचुरली ऑर्गेनाइज्ड और सेंटर्ड होता है। आयुर्वेद के हिसाब से ये वक्त प्रिवेंटिव हेल्थ के लिए भी एसेंशियल है। अर्ली राइजिंग से डाइजेशन और मेटाबॉलिज्म ऑप्टिमाइज होते हैं, टॉक्सिन्स मिनिमल होते हैं और इम्यूनिटी स्ट्रेंथन होती है। ये प्रैक्टिस क्रोनिक डिजीजेस के रिस्क को नेचुरली कम करती है और लॉन्जेविटी प्रमोट करती है। फिजिकली और मेंटली दोनों लेवल्स पर ये एक बैलेंस क्रिएट करता है, जिससे लाइफस्टाइल हेल्दी और सस्टेनेबल बन जाता है। साइकोलॉजिकल बेनिफिट्स भी सिग्निफिकेंट हैं। सुबह के शांत और सात्विक एनवायरनमेंट में मेडिटेशन और इंट्रोस्पेक्शन से माइंड नेचुरली काम और क्लियर होता है। स्ट्रेस हार्मोन्स रिड्यूस होते हैं, सेरोटोनिन इंक्रीज होता है और मूड स्टेबलाइज होता है। ये स्टेट
क्रिएटिविटी और प्रॉब्लम सॉल्विंग कैपेसिटी को नेचुरली एनहांस करती है। इस वक्त की प्रैक्टिस से इमोशनल इंटेलिजेंस और मेंटल क्लैरिटी भी डेवलप होती है, जो पूरे दिन के डिसीजंस और इंटरैक्शंस में नोटिसेबल डिफरेंट ला सकती है। मॉडर्न वेलनेस और न्यूरोसाइंस भी इस प्रैक्टिस को सपोर्ट करते हैं। रिसर्च कहती है कि अर्ली राइजिंग से फिजियोलॉजिकल और साइकोलॉजिकल इफेक्ट्स मेजरेबल होते हैं। मेलाटोनिन पीक से स्लीप क्वालिटी इंप्रूव होती है, कॉर्टिसोल रेगुलेट होता है और सर्कैडियन रिदम के साथ अलाइनमेंट से ओवरऑल वाइटैलिटी और फोकस एनहांस होता है। अर्बन एनवायरनमेंट्स में भी अगर लाइटली डिम्ड लाइट्स और क्वाइट सराउंडिंग्स मेंटेन किए जाएं, ब्रह्म मुहूर्त का फुल पोटेंशियल यूटिलाइज हो सकता है। ये टाइम नॉट ओनली हेल्थ और वेलनेस के लिए इंपॉर्टेंट है, बल्कि मेंटल क्लैरिटी और स्पिरिचुअल अलाइनमेंट के लिए भी एक गोल्डन विंडो है। प्रैक्टिकल इंटीग्रेशन के लिए आइडियल ये है कि रात के 9:30 से 10 के आसपास सोने का रूटीन सेट किया जाए। ग्रेजुअल एडजस्टमेंट से बॉडी नेचुरली अर्ली वेकअप मोड में आ जाती है। इस वक्त उठकर लाइट स्ट्रेचिंग, डीप ब्रीदिंग, मेडिटेशन और मंत्र चैंटिंग को रूटीन बनाया जा सकता है। फ्रेश एयर, मिनिमल नॉइज और काम एनवायरनमेंट ब्रह्म मुहूर्त की बेनिफिट्स को एक्सपोनेंशियली एम्पलीफाई करते हैं। अगर रेगुलर प्रैक्टिस हो तो आप नेचुरली सुबह के वक्त अलर्ट, काम और एनर्जेटिक फील करते हैं। ब्रह्म मुहूर्त एक होलिस्टिक अप्रोच प्रोवाइड करता है। स्पिरिचुअल क्लैरिटी, फिजियोलॉजिकल रेजुविनेशन और साइकोलॉजिकल बैलेंस, ऑल एक ही विंडो में। ये टाइम नॉट ओनली अ वेकअप स्लॉट बट अ पावरफुल अलाइनमेंट विद नेचुरल, कॉस्मिक और बायोलॉजिकल रिदम्स है। अगर ये प्रैक्टिस कंसिस्टेंटली मेंटेन की जाए तो ये बॉडी, माइंड और सोल के साथ यूनिवर्सल हार्मनी क्रिएट कर देता है। ये एक सिंपल, प्रैक्टिकल और टाइमलेस टूल है जो मॉडर्न लाइफस्टाइल के स्ट्रेस और इम्बैलेंस को नेचुरली बैलेंस करता है। तो आज से अपनी सुबह को सिंपल चेंजेस के थ्रू पावरफुल बनाइए। ब्रह्म मुहूर्त के बेनिफिट्स को अपनी लाइफ में इंटीग्रेट करके और अपने हेल्थ, क्लैरिटी और स्पिरिचुअल ग्रोथ को नेक्स्ट लेवल तक ले जाइए। कंसिस्टेंसी और पेशेंस से यह प्रैक्टिस लाइफ लॉन्ग ट्रांसफॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकती है।